2023 नेटफ्लिक्स की नवीनतम फैंटेसी एडवेंचर फिल्म मेरा पिशाच दोस्त आधिकारिक रूप से ऑनलाइन हो चुकी है। इसमें एक लड़के की कहानी है जो अपने परिवार से मिलने जाता है और दादा के खेत में छिपे एक रहस्यमय जीव से मिलता है। इसके बाद जीवन भर न भूलने वाली रोमांचक यात्रा शुरू होती है। ज्यादा कुछ न कहते हुए कहानी शुरू होती है। 1996 में मेक्सिको के सैन जावियर की पहाड़ियों में एक शोध दल किंवदंती के पिशाच प्राणी को ढूंढने की कोशिश करता है जो बकरियों का खून पीकर जीवित रहता है, लेकिन उसका खून घाव के भरने में मदद करता है। इससे अनगिनत पूंजीपतियों की ललचाहट बढ़ गई। आखिरकार शिकारी ने गुफा में एक आराम कर रहे बच्चे को पाया और जब वह उसे उठाने के लिए तैयार हुआ तभी उसके सिर के ऊपर एक काला साया लहराया और एक वयस्क मादा राक्षस उसके पीछे दिखाई दी। उसने शिकारी को जमीन पर गिरा दिया और फिर बच्चे को उठाकर भाग गई। नाराज शिकारी ने सिग्नल फायर निकालकर उस राक्षस पर गोली चलाई जो सीधे उसकी पीठ पर लगी। सौभाग्य से बारूद ने केवल पंखों को थोड़ा छुआ। इसके बाद शिकारी उसके पीछे भागने लगा। लाचार होकर वह केवल गुफा के बाहर की पहाड़ियों की ओर भागा, लेकिन उसके पंख गंभीर रूप से झुलस गए थे जिससे वह ऊंचाई पर उड़ने में असमर्थ हो गया। घबराकर उसने जल्दी से बच्चे को लेकर पास की गली में छुपने का रास्ता ढूंढा। शिकारी तुरंत गाड़ी चलाकर पागलों की तरह शहर में पीछा करने लगे। देखकर लग रहा था कि उसे पकड़ ही लेंगे। एक तेज मोड़ लेकर वह पहाड़ी की ओर भागने लगा। सभी लोग केवल कार से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ सकते थे। जमीन पर गिरी हुई चमकदार पत्तियां देखकर पास ही खोज जारी रखी और शिकारियों को चकमा देकर राक्षस ने दूसरे पहाड़ी की ओर तेजी से भागना शुरू किया। अचानक एक 1988 का बीटल कार तेजी से आकर उसे टकरा गया। सौभाग्य से उसका मजबूत शरीर ज्यादा घायल नहीं हुआ। वह कांपते हुए उठी, अपने बच्चे को उठाया और पहाड़ी की घास में छिप गई। जल्दी ही शिकारी आवाज सुनकर वहां पहुंचे, लेकिन पंखों के चोटिल होने और कार से टकराने के कारण शारीरिक शक्ति लगभग खत्म होने के कगार पर थी। इसलिए उसने अकेले ही शिकारियों को भटकाने का फैसला किया और बच्चे को छोड़ दिया ताकि वह उसके लौटने का इंतजार करे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। मां के वापस न आने पर वह घर के आंगन में छिप गया। अनुवाद करने पर फार्म के मालिक को तब आश्चर्य हुआ जब गांव में अपने दादा से मिलने आई एली ने उसे देख लिया। संगीत और सुरीली आवाज ने उसे बहुत प्रभावित किया। दयालु एली को लगा कि वह कुछ खाना चाहता है, इसलिए वह घर जाकर फ्रिज से कुछ स्पाइसी सॉसेज ले आई, लेकिन उसने देखा कि वह मिर्च नहीं खा सकता और पास की अटारी की तरफ चढ़ गया। एली को लगा कि वह जा रहा है, इसलिए वह भी उसके पीछे पीछे गई। तब उसने कोने से एक मरी हुई छिपी हुई चूहिया निकाली और तब जाकर समझी कि उस छोटे जीव की यही केवल दृष्टि के जादू का शिष्टता से प्रयोग कर सकता था, लेकिन इसे गंध के प्रति संवेदनशील उसने एक ही नजर में देख लिया। तभी अचानक बाहर तेज गर्जन होने लगा। बिजली और गरज से डरने वाला छोटा सा प्राणी एक कोने में सिमट गया। इस तरह दोनों बच्चे एक दूसरे पर निर्भर करते हुए सुबह तक सोते रहे। सुबह कजिन उसे ढूंढने आया ताकि बाहर खेलने जा सके, लेकिन उसे नीचे भंडार में कुछ हलचल की आवाज सुनाई दी। जिज्ञासु कजिन ने इसे देखने का फैसला किया और यामी को डर था कि बात खुल जाएगी। अलिक ने आगे बढ़कर रोकने की कोशिश की। इस समय वह छोटी चीज अभी भी छत की बीम पर खुश होकर खेल रही थी। अलिक ने जल्दबाजी में इशारा किया कि वह छिप जाए, परंतु वह उल्टा अपनी पूंछ से झूलने लगी। जैसे ही वे दोनों निकलने की तैयारी कर रहे थे, वह छोटी चीज सीधे आसमान से नीचे आकर हमला करने की तैयारी करने लगी। अलिक ने यह देखकर मजबूरी में सामने खड़ा हो गया और अपने भाई को सच्चाई बताई कि वहीं इस समय चारों तरफ ढूंढा जा रहा राक्षस है। लेकिन क्योंकि यह दृश्य पीछे से कजिन बहन ने देख लिया, एक जोरदार चीख ने फिर से छोटे जीव को उत्तेजित कर दिया। सौभाग्य से अली के शांत करने पर वह शांत हो गया। तीनों ने मिलकर इसका नाम छुपा रखा और सर्वसम्मति से इसे गोद लेने का फैसला किया। इस विचार की सराहना दादाजी ने भी की जो वहां पहुंचे। दरअसल कुछ दिन पहले रात में दादाजी कार चलाते हुए घर लौट रहे थे जब दुर्घटना हुई और फिर लौट गए। ट्रेलर के समय उन्होंने देखा कि चूपा कुत्ता घास में था। उसकी मां को कई दिनों तक नहीं पाया गया, इसलिए दादा उसे घर ले आए। लेकिन सुखद समय ज्यादा देर नहीं टिक पाया। जब कुछ लोग अगले कदम के बारे में बातचीत कर रहे थे तभी शिकारी अपने आदमियों के साथ आ गए। उन्होंने मौके पर छोड़ी गई गाड़ी की नंबर प्लेट से फार्म का पता कर लिया और गोदाम की तलाशी लेना चाहा। हालांकि दादा के रूप में एक पूर्व कुश्ती चैंपियन चुपा को उसके परिवार को खोजने में मदद करने के लिए चचेरा भाई उसे सिखाता है कि पंखों से कैसे उड़ान भरी जाए ताकि वह शिकारी के पीछे से बच सके। प्रेरित होकर चुपा एक ही बार में नीचे उतरता है। वह लगातार अपने पंख फड़फड़ाता रहा, लेकिन तकनीक से अनभिज्ञ होने के कारण वह कुछ ही सेकंड में नीचे गिर गया। इसी समय दादा भी अलेक्जेंडर को उनके पिता के कैंसर से मृत्यु के आघात से उबारने में मदद के लिए उनके साथ एक पुरुषों की कुश्ती का निर्णय लेते हैं। पिता और परिवार की कभी हार न मानने वाली भावना को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन बिना किसी तकनीक के अलेक्जेंडर पूरी तरह से कमजोर स्थिति में थे और दादा लगातार उकसाते रहे। पहले से दबा हुआ अलेक्जेंडर गुस्से में आकर दादा को मंच से नीचे धकेल देता है, जिससे दादा की पीठ की पुरानी चोट फिर से उभर जाती है और उनकी वृद्धावस्था से संबंधित भुलक्कड़पन की समस्या गंभीर हो जाती है। इस कुश्ती के बाद संभव है कि कुछ समय के लिए समस्या बच सकती है। अचानक इस समय पीछे के गोदाम से कुछ कराहने की आवाजें आई। तीनों ने जल्दी से झूठी कहानी बनाई कि यह उनकी गाय बीमार है। उन्होंने डॉक्टर को सफलतापूर्वक बहलाकर भेज दिया। परिणाम स्वरूप दौड़कर देखा तो पाया कि शिकारी ने चुपके से छुपा को बेहोश कर दिया था। तीनों कमजोर बच्चे केवल छुपा को छीनते हुए देख सकते थे। याली ने तुरंत भूल गए दादाजी को झूठ बोलते हुए दावा किया कि सामने वाला वही शख्स है जो पहले उसकी कुश्ती का दुश्मन था। उत्तेजित दादा ने तुरंत शिकारी की शर्ट पकड़ ली और एक फुशान बिना छाया वाली किक से उसे नीचे गिरा दिया। फिर जल्दी से शिकारी की ऑफ रोड गाड़ी को छीनकर बेहोश छुपा को लेकर पहाड़ों की ओर भाग गए। जब पीछे के डिब्बे में जागा छुपा देखा तो दादा को पहले हुई घटनाएं फिर से याद आई, बिना ये जाने कि आगे और भी बड़ा खतरा है। कुछ लोग छुपा को लेकर फिर से दुर्घटना स्थल पर लौट आए। अपनी मां की गंध सूंघते ही उसमें तुरंत प्रतिक्रिया हुई। जल्दी ही शिकारी ने भी उनकी गाड़ी देखी और उनका पीछा किया। इस समय छुपा आसपास की गंध के आधार पर लगातार गहन पर्वत में खोज रहा था और सभी लोग उसके कदमों के साथ आगे बढ़ रहे थे। छुपा को महसूस हुआ कि उसकी मां आगे है तो उसने चीख लगाई। अचानक दूर से गूंज सुनाई दी। ये समझते हुए कि यह उसके परिवार की आवाज है, एलेक्स भी वही आवाज निकालने लगा ताकि इस तरह से उसकी घर वापसी में मदद कर सके। मन में न चाहते हुए भी छुपा को विदा किया। जैसे ही वह लौटने की तैयारी कर रहा था, एक शेर उसके सामने प्रकट हुआ, लेकिन पीछे एक गहरी खाई थी। भागने का कोई रास्ता न पाकर वह पानी की पाइप पर चढ़ गया और ऐसा लग रहा था कि वह शेर का शिकार बन जाएगा। शुक्र है दादाजी। लगातार ने अपने लबादा से शेर को भगाया, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। जंग लगे स्टील के ढांचे एक के बाद एक टूटने लगे। एलेक्स ने पास की स्टील की पाइप को पकड़ लिया, लेकिन वह जल्द ही थकने वाला था। छुपा ने रोने की आवाज सुनी और तेजी से बचाव करने लौटा। इस संकट की स्थिति में एलेक्स ने पकड़ लिया। परिणाम स्वरूप वे दोनों गहरे खाई में गिर गए। अच्छी बात यह रही कि चूपा ने समय रहते उड़ान कौशल को सक्रिय कर लिया और याली को सफलतापूर्वक बचा लिया। लगा कि अब चूपा के साथ इस पर कौन सोच सकता था कि पीछे से शिकारी द्वारा ट्रैंकुलाइजर गन से अचेत कर दिया जाएगा। शिकारी ने इलेक्ट्रिक रॉड का उपयोग कर लोगों को धमकाया और फिर से छुपा को ले गया। देखते ही देखते शिकारी की गाड़ी दूर जाती नजर आई। तभी अचानक एक वयस्क नर छुपा ने शिकारी का रास्ता रोक दिया। वो अभी कार को पीछे मोड़ने की तैयारी कर ही रहा था कि पीछे अचानक पास ही एक और भी थी। तीनों वयस्क छुपा पागल होकर गाड़ी पर धड़ाधड़ मारने लगे। मजबूर शिकारी को लगा कि अब वह आवाज करेगा, लेकिन फुर्तीले दादा ने पीछे से अचानक आत्मरक्षा तकनीक का इस्तेमाल किया
और बिना किसी खतरे के बच्चा छुपा को बचा लिया। उसके बाद एक जोरदार फेंक से शिकारी को काबू कर लिया और आखिर में छुपा सुरक्षित अपनी माँ के पास लौट आया। अली को भी परिवार के साथ होने की खुशी महसूस हुई। अब पूरे दिन खेलों में खोए नहीं रहते थे और अपने पिता पर निर्भरता से बाहर निकल आए। इस समय खिड़की के बाहर का छुपा भी अलविदा कहने आया और उसके साथ अगली मुलाकात की उम्मीद जताई।